हालेलुया। तो जैसे कलीसिया आज हम देखते हैं कि आज कौन सा दिन है हमारे लिए? प्रभु भोज के दिन को हम कौन सा दिन मानते हैं? पश्चाताप का दिन। कौन सा दिन? तो जैसे मैं आपको सफेद रंग के बारे में बता रही थी ना कि संसार सफेद रंग को क्या मानता है? अशुभ मानता है। लेकिन आपको पता है हमारे लिए ये कितना शुभ कलर है, क्योंकि स्वर्गदूतों का कलर है। स्वर्गदूतों का कलर है ये। और आपको पता है हमारे जो क्रिश्चियन मैरिज होती है उसमें तो दुल्हन के वस्त्र ही क्या होते हैं? दुल्हन के वस्त्र क्या होते हैं? सफेद होते हैं, क्योंकि उसको कौन सा रंग माना जाता है? शुभ रंग माना जाता है। सफेद रंग क्या है? एक शुभ रंग है हमारे लिए। हमारे परमेश्वर का कलर है, क्योंकि वो व्हाइट है, रोशनी है। क्योंकि परमेश्वर की क्या है? क्योंकि परमेश्वर एक ज्योति है, और ज्योति का कलर कौन सा नजर आता है? सफेद। तो इसी प्रकार स्वर्गदूत हमें किस कलर में नजर आते हैं? है ना? जब स्वर्गदूत आते हैं, किसी के सपनों में आते हैं, तो कौन से कलर में आते हैं? वो रंग बिरंगे नहीं आते। कौन से कलर में आते हैं? सफेद कलर में आते। तो इसलिए हमारे लिए क्या है ये बहुत ही शुभ कलर है। कोई आपको बोल भी देना कि ये कलर सही नहीं है, बोलो नहीं, हमारे लिए बेस्ट है कलर। हमारे लिए कौन सा है ये? क्योंकि मुझे तो सफेद रंग इतना अच्छा लगता है, मेरा मन करता है मेरे सारे सूट कैसे हो? सफेद रंग के हो ना। तो जब मैं व्हाइट कोई भी सूट देखती हूँ तो मेरा मन करता है ये मैं ऐसे ले लूं। मुझे अच्छा लगता है व्हाइट सूट, मेरे को पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे लिए ये एक आत्मिक कलर है। हालेलुया। तो जो आज का परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया है वो है पश्चाताप। और केवल पश्चाताप नहीं, सच्चा पश्चाताप। क्या? क्योंकि आज का दिन कौन सा दिन है? आपको पता है कलीसिया, मैं ऐसे प्रार्थना में मेरे को परमेश्वर ने बहुत ऐसे ब्लेस करा है, बहुत बढ़ाया है मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने। और जो मैं चाहती थी ना परमेश्वर से, जो मैं मांग रही थी, परमेश्वर ने वो दिया है मुझे। और अब मेरा भरोसा है कि खुदा इस कलीसिया को बहुत बढ़ाने जा रहा है। क्योंकि जब एक सेवक की प्रार्थना वैसी हो जाती है ना जैसा परमेश्वर चाहता है, तो कलीसिया अपने आप ही ब्लेस होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। अब आप ब्लेस हो यीशु के नाम से। क्योंकि मेरा एक विश्वास है, क्योंकि एक प्रेजेंस का फील होना, एक ग्रेस का फील होना, कि जब आप प्रार्थना में बैठो तो आपको ग्रेस ऐसे फील हो, तो वो परमेश्वर की ग्रेस क्या कर रही है? ऐसे अब हमारा पीछा कर रही है, और आपका भी पीछा कर रही है यीशु के नाम से। आमीन। अब बड़े बड़े चमत्कारों को आप यहाँ पर देखोगे, बड़ी बड़ी गवाहियां आप यहाँ पर देखोगे, और बड़े बड़े सामर्थ के काम। और आपकी गवाहियां ऐसी होंगी हैरान करने वाली, क्योंकि सच में ऐसी गवाहियां आपकी बनेंगी। क्योंकि आज भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां की देखो, वो बहन ने गवाही दी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कि आगे का चक्का क्या हो गया, पूरा ऐसे खराब हो गया। बाइक पे बैठे हैं और बच्चा, मतलब जो लड़की है वो आगे जाकर गिरी है, चक्के में फंसी है। तब भी परमेश्वर ने क्या किया? एक खरोंच भी नहीं आने दी। ये वाली लड़की थी आपकी, बड़ी वाली, छोटी? तो इसको खड़ा करो, दिखाओ इसको, लगी है कोई खरोंच? थोड़ी सी सो रही, अच्छा सो रही है, खरोंच तो नहीं है ना इसको? कोई नहीं है। देखो कैसे परमेश्वर काम करता है। अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है। जैसे भजन संहिता में लिखा है ना कि मैं तेरे निमित्त क्या करूंगा? अपने दूतों को क्या करूंगा? भेजूंगा कि वो तेरे आगे आगे क्या करे? तेरी रक्षा करे, और पांव से तेरे पत्थर से तेरे पांव को ठेस लगने नहीं देगा। कैसे संभालता है हमारा परमेश्वर, कैसे रक्षा करता है, कैसे मदद करता है। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को। और जो परमेश्वर पर आज विश्वास लेकर के आए हैं, आज नए लोग कितने आए हैं? कितने लोग आज नए आए हैं? आप विश्वास करके आए हो ना? आज आप विश्वास करके आए हो कि आज हम सेम नहीं जाएंगे, आज हम सेम। आपने विश्वास करना है और अच्छे मन से परमेश्वर के वचनों को सुनना है, और परमेश्वर के वचन आज आपके जीवन में क्या करेंगे? काम करेंगे। हालेलुया। तो
सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अदन की वाटिका में जब दुष्ट ने आदम और हवा से पाप करवाया, क्या पाप करवाया? परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने क्या किया? ऐसे शैतान ने तुड़वाया, है ना। तो जब परमेश्वर ने उनको पहले से बोला था, आदम को पहले से क्या बोला था कि आदम तू क्या करना, सारे पेड़ों के फल खाना, लेकिन एक पेड़ का फल तूने नहीं खाना। वो पेड़ था भले और बुरे का। तो ऐसा नहीं कि उस पेड़ में फल में कुछ था, उस फल में कुछ नहीं था। सिर्फ परमेश्वर ये देखना चाहता था कि मनुष्य कब तक परमेश्वर की आज्ञा में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ कि जब आदम ने क्या किया, अब आदम की जिम्मेवारी थी, ये हवा की जिम्मेवारी, किसकी जिम्मेवारी थी? ये आदम की। किसको बोला गया था पहले? आदम को। लेकिन आदम को बोला गया था, लेकिन शैतान ने किसको बहका दिया? हवा को। तो हवा ने शैतान के पीछे लग के और क्या किया, परमेश्वर ने आदम को कहा था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। क्या बोला था परमेश्वर ने? जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या परमेश्वर ने झूठ कहा था? नहीं। तो आपको क्या लगता है, जिस दिन आदम ने वो फल खाया, क्या वो उस दिन तुरंत फल खाते ही ऐसे गिर गया और मर गया? हैं? उसी दिन उसने फल खाया और वो जमीन पर फल खाते खाते क्या हो गया? गिर गया और वो मर गया। ऐसा हुआ था? नहीं। वो किस चीज में मर गया था? हालेलुया। इधर देखो सारे चौकसी के साथ, किस चीज में मरा था? वो मरा था सहभागिता में। किस में? सहभागिता। सहभागिता एक संपर्क, एक टच। तो जो टच था परमेश्वर के साथ, जो संपर्क था आदम और हवा का परमेश्वर के साथ, वो क्या हो गया? उसी दिन उनका संपर्क परमेश्वर के साथ क्या हो गया? खत्म हो गया। तो परमेश्वर ने मरने को कहा था, वो मरना क्या था कि परमेश्वर के साथ उनका क्या हो गया? रिश्ता खत्म। परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या हो गया? तो आज क्या है, आज भी बहुत से लोगों का वैसा ही रिश्ता है परमेश्वर के साथ। क्योंकि देखो, रिश्ता कैसे निभाया जाता है? रिश्ता कैसे निभाया जाता है? मान लो किसी के साथ कोई रिश्ता है, आप दिन में 3 बार 4 बार उसको कॉल करते हो, रिश्ता है ना। ऐसे फोन कर लेते हो, क्या हाल चाल है, क्या खाया है, क्या बनाया है, करते हो ना ऐसे ही कॉल, क्योंकि रिश्ता है। जैसे एक पत्नी का पति के साथ रिश्ता है, तो वो क्या करती है, वो पति को ऐसे ही फोन करती है, क्योंकि उसको तो पता है मेरा पति है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है? कॉल करती है। तो ऐसा कौन सा रिश्ता आप बताओ कि जिसमें आपने 2 साल हो गए बात करी और आपका अच्छा रिश्ता है कोई ऐसा? है किसी का ऐसा रिश्ता कि 2 साल हो गया उस रिश्ते में आपको बात किए हुए, लेकिन वो रिश्ता फिर भी बहुत अच्छा है कोई ऐसा रिश्ता? नहीं होता ना ऐसा रिश्ता। जिस रिश्ते में सहभागिता नहीं है, जिस रिश्ते में क्या नहीं है? वो रिश्ता मर चुका है। वो रिश्ता ऐसे ही आदम का रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या हो गया? उसी दिन मर गया, क्योंकि संपर्क क्या हो गया? खत्म हो गया। संपर्क क्या हो गया? खत्म हो गया। तो रिश्ता भी क्या हो गया? तो आज भी मसीह लोगों के साथ ऐसा ही है, ऐसा ही है उनका रिश्ता। वो आप कितनी बार प्रभु के पास जाते हो, कितनी बार जाकर के प्रभु का धन्यवाद करते हो? कईयों को पूरा दिन याद ही नहीं आता, अपने कामों में बिजी रहते हैं। क्योंकि संपर्क क्या है? जितना आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होएगा ना, मैंने एक बार आपको उदाहरण दी थी, मान लो किसी का आज ही नया फ्रेंड बना है, आज ही नया फ्रेंड बना, तो वो कहेगा कि मेरे को 10,000 की जरूरत है, आप दे दोगे? वो दे देगा? नहीं। लेकिन वो 10 साल से उसका मित्र है, फ्रेंड है,
तो उसको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या सोचेगा? सोचेगा उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो कहेगा ये जो मेरा दोस्त है कितने सालों पुराना है? 10 साल। जो एक दिन का दोस्त होएगा ना, उसको वो 10,000 रुपए नहीं देगा। हालेलुया। किसको देगा वो? किसको देगा? तो मसीह लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं होता? क्यों उनके जीवन में आशीष नहीं है? क्यों उनके जीवन में बरकत नहीं है? क्यों उनके घर में शांति नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है? क्यों उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनकर उत्तर नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो अच्छा, वो परमेश्वर से बात नहीं करते, है ना। कितने कितने दिन हो जाते मसीह लोगों को, वो परमेश्वर के पास ही नहीं जाते। कितने कितने दिन हो जाते हैं। कईयों से पूछो प्रार्थना करते हो ना, मन ही नहीं लगता, है ना। आपका क्या काम पर जाने का मन करता है? काम पर सुबह उठकर काम पर जाने का किसका मन करता है? फिर भी जाते हो ना, फिर भी जाते हो ना, अपने मन को मार कर जाते हो, जाते हो ना, बोलो। तो अगर काम पर जा सकते हैं मन को मारकर, तो प्रार्थना में क्यों नहीं बैठ सकते मन को मारकर? हालेलुया। यही कमजोरी है कि आत्मिकता में मसीह लोग बड़े कमजोर है, अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करते, है ना। परमेश्वर के साथ दिन में 3 बार 4 बार धन्यवाद करने के लिए बैठते नहीं है परमेश्वर के सामने, उसकी उपकारों का। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता में, दाऊद कहता है कि परमेश्वर के किसी उपकार को मत भूलना। आपको पता है कि इंसान का प्रेम कब खत्म हो जाता है? इंसान का प्रेम इंसान से कब खत्म होता है? जब उसने कोई उसके जीवन में काम किया और वो भूल जाए, कोई एहसान कराए, वो भूल जाए। अगर वो याद रखे कि इसने मेरे जीवन में बड़ी भलाई की है, बड़ी भलाई की है, इसने मेरा उस समय साथ दिया जब कोई मेरे साथ खड़ा, है ना। इसने मेरे साथ ये किया, मेरे बच्चों को संभाला है। मतलब कितने उपकार होते हैं जो आपके आस पड़ोस वाले आपके साथ करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी भलाई करते हैं, लेकिन आप क्या याद रखते हो? हमेशा नेगेटिव पॉइंट। क्या याद रखते हो? नेगेटिव चीजें याद रखते हो। इसने ऐसा बोल दिया, अरे जो अच्छा किया वो क्यों नहीं याद रखते? हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के किसी भी उपकार को मत भूलना। हे मेरे मन, ऐसे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कहना? धन्य कहना, और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। क्यों कहता है ऐसे? दाऊद क्यों कहता है? क्योंकि जब आपको हमेशा परमेश्वर के याद रहेंगे उपकार, कि परमेश्वर ने क्या उपकार किए मेरे जीवन में, तो आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम उमड़ता रहेगा। क्या उमड़ता रहेगा? जैसे कोई बीमारी से चंगा हुआ, है ना। यहाँ पर कितने मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको परमेश्वर ने मौत के मुंह से निकाला है। मर जाते आज दुनिया में नहीं होते, है ना। मौत के मुंह से परमेश्वर ने निकाला है, गंदी आत्माओं से बचाया है ना, दुष्ट आत्माओं से, मतलब बुरे हालातों से निकाला है। तो अगर आज वो ऐसे क्या होते हैं कि नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? जब तो बीमारी में होते हैं तो याद रहता है, तो जब ठीक हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? नॉर्मल। फिर धीरे 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 करके परमेश्वर का वो उपकार, कि परमेश्वर कहां से निकाल के लाया, किस दुख से, किस पीड़ा से, किस तकलीफ से मेरा परमेश्वर मुझे निकाल करके लाया, तो वो जब भूल जाते हैं तो परमेश्वर के साथ भी क्या हो जाते हैं? नॉर्मल। प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल को पकड़ने का मन नहीं करता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मन है? ईमानदारी से बताओ, शर्माना नहीं, ईमानदारी से बताओ कि बाइबल को बिल्कुल पकड़ने का मन नहीं करता। बाकी सारे ईमानदार हैं, बाइबल को छूने का भी मन नहीं करता और प्रार्थना में बैठने का मन नहीं करता। बाकी सबकी प्रार्थना बड़ी स्ट्रांग है। ये 2 ही बहनें, 3 बहनें बेचारी, है ना। तो बाकी सब प्रार्थना अच्छे से करते हो, स्ट्रांग मन के साथ। कितनी देर तक कर लेते हो?
हाँ, आपको पता है परमेश्वर का वचन एक दिन मैं ऐसे खुदा के दास के मुंह से सुन रही थी, तो पर वो कह रहे थे कि डेंजरस जो समय वो नहीं होता, खतरनाक समय वो नहीं होता जब आप हालात में होते हो। जब आप हालात में होते हो वो समय खतरनाक नहीं होता। खतरनाक वो समय होता है जब आप रेस्ट में आ जाते हो। जब आप किस में आ जाते हो? जब आप रेस्ट में आ जाते हो, फिर आप पूरी तरह से रेस्ट में ही आ जाते हो, फिर आप कुछ भी करना नहीं चाहते परमेश्वर के लिए, प्रार्थना नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप किस में आ गए हो? क्योंकि आप तकलीफ से बाहर आ गए हो, दुख से क्या आ गए हो? बाहर आ गए हो। अब आप रेस्ट में आ गए हो, तो अब ये डेंजरस समय आपके लिए, ये खतरनाक समय है, क्योंकि इसी समय में दुष्ट आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपको पता है कितने युद्ध दाऊद ने लड़े, कितने युद्ध लड़े, उसने कोई पाप नहीं किया। जैसे वो रेस्ट में गया, जैसे वो रेस्ट में गया तो क्या कर दिया उसने? रेस्ट में जाना, इसका मतलब क्या है? खतरनाक। रेस्ट में जाना क्या है? अगर आप रेस्ट में हो, अगर आप कोई ना कोई तकलीफ में हो, तो समझो आप बिल्कुल लकी हो, खुशकिस्मत हो। क्यों? क्योंकि आपको याद रहेगा, मुझे इस तकलीफ के लिए परमेश्वर के पास जाना है। मुझे, मेरे घर में हालात है, मेरे बच्चे अच्छे से नहीं चल रहे, कोई भी घर में अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको पता है मुझे अच्छे मन से पिता के पास जाना है, तगड़े मन से पिता के पास जाना है। लेकिन जब थोड़े दिनों में बच्चे नॉर्मल हो गए, सब अच्छा हो गया, तो आप भी किस में आ गए? आप भी प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो सब अच्छा हो गया है ना? ऐसा होता है, जब आप रेस्ट में आ जाते हो तो सच में आप नॉर्मल हो जाते हो। क्या हो जाते हो आप? नॉर्मल। लेकिन ये अच्छा है कि आप हर परमेश्वर के उपकार को याद रखो कि मुझे कौन सी तकलीफ से परमेश्वर क्या निकाल कर लाया। हालेलुया। और आधे घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना कभी भी आपको आत्मिक जीवन में बढ़ा नहीं सकती। अगर आप सोचते हो आधे घंटे की प्रार्थना मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाएगी, आधे घंटे की प्रार्थना एक क्रोसिन की गोली है, समझ लो। वो केवल आपका सिर का दर्द चंगा कर सकती है। कैंसर में जो सिर दर्द होता है, उस दर्द को वो चंगा नहीं कर सकती। अगर आपकी तकलीफ ज्यादा है तो आपकी प्रेयर कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। आपके घुटने टिकने चाहिए परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं पश्चाताप की, सच्चे पश्चाताप। क्या? सच्चा पश्चाताप। तो आज हम देखते हैं, देखो अब मैं आपसे पूछती हूं कि पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब क्या होता है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो कि पश्चाताप का मतलब क्या होता है। और है ना, आप कहोगे पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पाप की ओर से मुड़ना। आप यही बोलोगे ना? बोलो कितने इस बात में सहमत है कि पाप की ओर से इसको बोलते हैं। अब कई बेचारे क्या करें, फंस जाते हैं। वो ना हाथ ऊपर करते ना नीचे करते, वो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऐसे रखते हैं। कई बेचारे फंसे रहते हैं कि असमंजस, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कंफ्यूजन में क्या रहते हैं भाई? यस बोले कि ना बोले? कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि पश्चाताप का मतलब होता है पाप की ओर से मुड़ना? जितने एग्री करते हैं ऊंचा हाथ उठाओ। आप नहीं एग्री करते पाप की ओर से मुड़ना? अब ये बेचारे सोचते हैं कि और दूसरी बात ना निकाल दें इसमें से। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप की ओर से मुड़ना, इसको पश्चाताप कहते हैं। लेकिन जो सच्चा पश्चाताप है वो क्या है? कि अपने मन को परिवर्तन करना। क्या करना? पश्चाताप किसको बोलते हैं? देखो, पाप हमारे जीवन से कभी नहीं खत्म हो सकता। पाप अगर हम छोड़ भी देते हैं, व्यभिचार छोड़ देते हैं,
मान लो व्यभिचार आपने छोड़ दिया है, पाप नहीं करते, लेकिन पाप आपके अंदर बसा रहेगा, क्योंकि हम पाप किस में है? ब्लड में। पाप किस में है? हम बुरी आदतों को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? तो यहाँ पर जो पश्चाताप का असली मतलब है वो है मन का परिवर्तन होना। आप अपनी डायरी पर नोट कर लो कि सच्चे पश्चाताप का मतलब क्या है? आपके मन का क्या होना? तो मन का परिवर्तन होना किसको कहते हैं? अगर आपका मन परिवर्तन होता है तो किसको कहते हैं कि आपका मन परिवर्तन हो गया? किसको कहते हैं? जब आपका मन परिवर्तन होता है तो क्या होता है? क्या अच्छा होता है? क्या हर चीज क्या अच्छी होती है? चीज क्या अच्छी होती है? गुड। क्या होता है? सबसे पहले जब हमारा मन परिवर्तन होता है तो हमारा स्वभाव बदलता है। क्या बदलता है? तो सबसे पहले जो यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था वो कौन सा बपतिस्मा था? मन फिराव का। कौन सा बपतिस्मा था? कौन सा? थोड़ा ऊंची आवाज में बोले। कौन सा बपतिस्मा? तो मन फिराव का बपतिस्मा कैसे होता है? मतलब पानी में डुबकी लगाकर वो क्या होता है? पानी में डुबकी लगाते हैं तो फिर कह देते हैं क्रिश्चियन लोग कि आपका क्या हो गया? बपतिस्मा हो गया। ये एक रीति है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरी करी। तो आप में से भी जो बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो बता दो, ठंड से पहले पहले आपके लिए बपतिस्मे का इंतजाम होएगा, आपको बपतिस्मा मिलेगा। तो कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहता है कि मुझे बपतिस्मा लेना है? पानी में डुबकी वाला बपतिस्मा। और बाकियों का बपतिस्मा हो गया? बाकियों का बपतिस्मा हो गया? पानी में डुबकी वाला बपतिस्मा। तो इसका मतलब जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। किसके हाथ से? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथ से क्या लिया? जब यूहन्ना को प्रभु ने कहा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, तो यूहन्ना कहता है कि प्रभु मैं तो तेरे जूती का फीता खोलने के भी योग्य नहीं हूं, लेकिन प्रभु कहता है कि जो व्यवस्था है उसको तू क्या होने दे? पूरा होने दे। हालेलुया। तो जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने परमेश्वर की ओर पश्चाताप करते हैं। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? तो आज अगर आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करोगे तो आपका क्या परिवर्तन होएगा? और मन परिवर्तन होने से क्या बदलता है? आपका चाल चलन, आपका स्वभाव क्या बदलता है? क्योंकि लोग किसको देखेंगे? आपके स्वभाव को देखेंगे। हालेलुया। किसको देखेंगे? आपके स्वभाव को देखेंगे, आपके चाल चलन को देखेंगे। फिर पता चलेगा कि आप कौन हो? मसीह लोग हो, है ना। जैसे बहुत जो जातियां हैं वो क्या करती हैं, है ना, क्रिश्चियन लोगों के चर्चों को तोड़ देती हैं, है ना। मतलब बहुत बुरा क्रिश्चियन लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, बाइबल को जला दिया जाता है, क्रिश्चियन लोगों के साथ मारपीट की जाती है ना। लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी क्रिश्चियन बंदे ने कोई गुरुद्वारा तोड़ा हो जाके, कोई मंदिर तोड़ा हो जाके, है कोई दूसरा धार्मिक स्थान तोड़ा हो जाके? सुना है कभी आपने? क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। ये हमें हमारा परमेश्वर बताता है कि तुम इस स्वभाव से पहचाने जाओगे कि तुम लोग क्या हो? मसीह लोग हो। क्या हो तुम लोग? मसीह लोग। तो सबसे पहले हम एक वचन देखते हैं लूका की किताब में। लूका की किताब 3 अध्याय 3 का पढ़ेंगे 8 से। यहाँ लिखा, अतः
मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर 8 में लिखा है, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य, मन फिराव के योग्य, मन फिराया है आपने, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अब आपने क्या फिरा लिया है? क्या फिरा लिया है? मन किसकी ओर से फिरा लिया आपने? बुराई की तरफ से। किसकी तरफ से? बुराई की तरफ से। अब आपने क्या फिरा लिया है? मन फिरा लिया है। अब आपने कौन सा बपतिस्मा लिया है? तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, ये यूहन्ना कह रहा है कि मन फिराव के योग्य क्या लेकर के आओ? फल। क्या लेकर के आओ? फल लाओ। अब फल कैसे नजर आएगा? आपके स्वभाव से, है ना। अगर अभी भी आपके स्वभाव में क्या है? क्रोध है, गुस्सा है, क्षमा करने वाला आपके अंदर मन नहीं है, आप माफ नहीं कर पाते, है ना। किसी की गलती को आप ऐसे मन में ऐसे आपके अंदर चलती रहती है, तो ये मन फिराव के योग्य फल, मन फिराव के योग्य फल नहीं है। तो आप सबको क्या करना है? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर यही बात कहता है। हालेलुया। सारे चौकस होकर बैठो, चौकस होकर, सीधे होकर बैठो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देखो, परमेश्वर ने हमें सबसे पहले प्रार्थना के बारे में कहा कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए आओ मेरे पास, तो क्या करके आओ? क्या करके आओ? कैसे? क्या करके आओ? यहीं पे हो कि घर गए हो? जब प्रभु परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आओ, तो क्या करके आओ? क्या करके आओ? तो ये उत्तर देने में कितना समय लगता है आपको? लेकिन देना नहीं चाहते। आपको पता है, आप सामने हो, अब कैमरे के आगे आपको लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन जब आप उत्तर नहीं देते हो तो लोगों को फिर आपके लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं कि परमेश्वर इनको बुद्धि देना, ये आंसर देने के लायक बने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आओ, तो क्या करना? अपने वैरियों को, विरोधियों को क्या करके आना? क्षमा करके आना, है ना। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर वहां पर क्या कहता है? अगर तुम किसी के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो परमेश्वर शुरू में कहता है जब तुम मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आओ, तो सबसे पहले क्या करके आओ? ऐसे अपने वैरियों को क्या करके आओ? इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आपका स्वभाव कैसा हो? क्षमा करने वाला। कैसा? मतलब आपने अगर मन फिरा लिया है, तो किसकी ओर से मन फिराया आपने ध्यान रखना है। क्रोध की ओर से, लालच की ओर से, बुराई की ओर से, निंदा चुगली की ओर से आपने क्या किया है? क्या किया है? मन फिराने के योग्य क्या लेकर के आना है? आपकी बातों से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए आपकी बातों से। हालेलुया। तो आगे एक वचन हम देखते हैं, प्रेरितों 3 अध्याय, प्रेरितों की किताब 3 का पढ़ेंगे 19। वन 168 पेज नंबर 3 का 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या हो जाए। लिखा है इसलिए मन फिराओ और क्या करो? लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया।
देखो आपके जीवन में विश्रांति के दिन कैसे आएंगे? विश्रांति के दिन, विश्रांति किसको कहते हैं? मतलब एक तो विश्राम होता है बहुत ऐसे, और एक विश्रांति मतलब ज्यादा रेस्ट में जाना, ज्यादा आराम मिलना आपको। कौन से दिन आए ये विश्रांति के दिन? कैसे आएंगे आपके जीवन में? कैसे आएंगे? अब जुबान नहीं, कहां गई? कैसे आएंगे? आपकी है अंदर है, बोल सकते हो? हैं? बोल के दिखाना। कैसे आएंगे आपके जीवन में विश्रांति के दिन? कैसे? तो जब भी मतलब कोई भी बात हो ना, तो ऐसे आपको ऐसे ऐसे चौकस रहना है। ऐसे नहीं, क्या बोल रहे हैं? हालेलुया, है ना? मतलब सुनकर क्या करना? मतलब कोई जवाब देना नहीं चाहते, नहीं देना चाहते ना? हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर का वचन देखो, परमेश्वर का वचन कहता है जो उद्धार है ना, उद्धार, उद्धार जो है वो हमें मुफ्त में मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का वचन ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है परमेश्वर के वचन 3:19 पढ़ रहे हैं हम। लिखा है, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ के सुनो आप वचन। लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो ये पाप है जो हमें क्या दिला रहे हैं? शर्मिंदगी। क्या दिला रहे हैं? शर्मिंदगी दिला रहे हैं। मतलब किसी भी चीज में आप शर्मिंदा हो रहे हो तो क्या है ये पाप है। क्या है ये? तो परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे बड़ा पाप क्या है? आपकी नजर में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? है ना? परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ना बना पाना और परमेश्वर को छोड़कर किसी और की भक्ति और की आराधना करना, ये क्या है? ये क्या है? सबसे बड़ा। क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर, क्योंकि वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक में, क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया सीने पर्वत पर, तो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। क्या दी? 10 आज्ञाएं दी। और उस आज्ञा में बोला कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, और ना किसी दूसरे को दंडवत करना, जो आकाश में है, जो पृथ्वी में है और जो जल में है, उनमें से किसी को भी तूने दंडवत नहीं करना। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उससे अपने रिश्ते को कमजोर करना ये पाप है ना? जो प्रार्थना नहीं करते, रोज परमेश्वर के साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते, ये क्या है? ये क्या है? पाप है। ये क्या है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और मन आपने फिराना है सबसे पहले। आपको लगता है कि उद्धार पाने के लिए करना है ऐसा? उद्धार तो आपको मिल चुका है। आपने जैसे ही यीशु को कबूल किया कि यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हो, मेरे प्रभु हो, आपको प्रभु ने उद्धार दे दिया है। लिखा है ना इफिसियों की किताब में, क्या लिखा है? कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? वहां पर नहीं लिखा कि प्रार्थनाएं करने से तुम्हारा क्या हुआ है। वहां पर लिखा है कि तुमने इतने साल प्रार्थना करी इसलिए तुम्हारा क्या हुआ है। ऐसा है? ऐसा लिखा है? नहीं ना? तो चलो हम इफिसियों की किताब निकालते हैं। आप ना सुन होकर मत बैठा करो मेरे सामने, ऐसे जवाब दिया करो। इफिसियों की किताब निकालो, 2 अध्याय, $265 नंबर पेज है।
2:8 लिखा, मिल गया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ है आपका उद्धार? नहीं, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से। आपने क्या किया? विश्वास। और परमेश्वर ने क्या किया? आपने क्या किया? और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह। और आपने क्या किया? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार। उद्धार पाने के लिए हमने प्रार्थनाएं नहीं करी, उद्धार पाने के लिए क्या किया आपने? लेकिन अब जो परमेश्वर बात कर रहा है मन फिराने की, उस मन को फिराकर आपको उद्धार नहीं मिलना, क्योंकि उद्धार मिल चुका है। उद्धार अब मन फिराकर आपको क्या प्रकट करना है कि मसीह मेरे अंदर है। मसीह मेरे सबसे पहले जब आपने मन फिराया तो आपका स्वभाव बदलना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि हम इफिसियों की पुस्तक में पढ़ रहे हैं कि आपको लगता है कि मन फिराने से हमारा क्या होता है? उद्धार। मन फिराने से आपका उद्धार ऐसे होता है? मन फिराने से नहीं होता आपका उद्धार। कैसे होता है आपका उद्धार? कैसे? विश्वास से। दो चीजों से आपका उद्धार होता है, विश्वास और अनुग्रह। आपका विश्वास और परमेश्वर का, आपका विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? आपका उद्धार। क्या करता है? उद्धार किसको कहते हैं? सबसे पहले बताओ, उद्धार किसको कहते हैं? अब फिर चुप हो गए। उद्धार किसको कहते हैं? छुटकारे को कहते हैं उद्धार। किसको कहते हैं? फिर चुप क्यों होते हो? उद्धार किसको कहते हैं? फिर से बोलो। अब मैं दोबारा कभी पूछूं ना तो आपके मुंह सिले नहीं होने चाहिए। आप लग रहा है कसम खा के आते हो, है ना, कि वहां पर जाकर बोलना, ऐसे कसम खा के आते हो घर से कि काजल दीदी कुछ भी बोले हमने बोलना नहीं, है ना, ऐसे सोच के आते हो ना। उद्धार किसको कहते हैं? और छुटकारा किसी भी चीज से हो सकता है, गरीबी से, बीमारी से, कलेश से, किसी भी चीज से क्या हो सकता है? छुटकारा। और उस छुटकारे को क्या कहते हैं? इधर देखो सारे, उस छुटकारे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उद्धार किसको कहते हैं? उद्धार किसको कहते हैं? ए भाई को क्या हो गया? सीधे होके बैठो। क्या माथा क्यों पकड़ के बैठे हो? सीधे होके बैठो, ऐसे चौकस, ऐसे होके। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आए हो। आपको पता है दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मुझे किसी ने कहा चलो खुदा के भवन में चले, तो मैं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? तो वो तो मतलब किसी ने बोला चलो परमेश्वर के भवन में चले, तो वो क्या हो गया? तो आप तो भवन में बैठे हो, तो आपको किस मन से बैठना चाहिए? आनंदित मन से। कौन से मन से? अब आपको कोई भी जवाब देना ना तो लाउड। लाउड किसको बोलते हैं? हाँ, तो अब आपने ऐसे मुंह में नहीं, ऐसे नहीं जवाब देना। कैसे बोलना है? हाँ, तो आपका जो उद्धार हुआ है वो मन फिराने के कारण नहीं हुआ। कैसे हुआ है? आपने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया कि यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हो और आप मेरे उद्धार करता हो और आज से आप ही मेरे प्रभु हो। क्या हो? जब आपने ये विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या किया? आपका क्या किया? उद्धार। उद्धार किसको कहते हैं? छुटकारे को। उद्धार किसको कहते हैं? तो उद्धार मतलब आपने अगर विश्वास किया यीशु पर, तो परमेश्वर ने आपको गंदी आत्माओं से छुटकारा दिया, गंदे स्वभाव से छुटकारा दिया, बुरी आदतों से क्या दिया? छुटकारा दिया। अब आपको क्या करना है? आपने अपने मन को
क्या करना है? फिराना है। अब क्या करना है? आपने लगातार अपने स्वभाव के लिए अपने परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपके स्वभाव में क्रोध है, आपके अंदर अभी भी बड़ी सारी बुराइयां हैं, पाप है, आप गलत वीडियो देखते हो, है ना, गलत चीजों की ओर ज्यादा मन जाता है, गलत बातें करने में मन जाता है, चुगलियां करने में मन जाता है, तो ये क्या है? इन बातों से आपने क्या करना है? मन को, इन बातों से क्या करना है? अपने मन को फिराना है, क्रोध करने से बचना है। तो ये परमेश्वर ने ये टॉपिक बताया कि सच्चा पश्चाताप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मन के फिराने को। अब परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराने के योग्य फल लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? क्या लेकर के आओ? अब फल आपके अंदर दिखने चाहिए। यहाँ क्या होता है? कोई छोटी सी बात होती है, कलीसिया क्या करती है? उस बात को उसको बता, उस बात को इतना बड़ा कर देते हैं। बताओ, ये मसीह वाला स्वभाव होना चाहिए? नहीं, मसीह का स्वभाव होना चाहिए, अगर आपने मन फिराया है, आपको कोई बात, कोई चुगली कर भी रहा है, आप बोलो नहीं, मेरे को मत बताओ, मेरे को नहीं जरूरत, है ना, क्योंकि आप उसके लिए भी क्या करो? प्रार्थना। अगर मान लो किसी के अंदर आपको बुराई नजर आ रही है, आप उसके लिए क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसकी बुद्धि को खोल चुके हो, इसके स्वभाव को अच्छा कर चुके हो, इसके मन को शुद्ध कर चुके हो, इसकी आत्मा को क्या कर चुके हो? शुद्ध कर चुके हो। हालेलुया। अब हम एक वचन देखते हैं, प्रेरितों की किताब 26 अध्याय, प्रेरितों 26 का पढ़ेंगे 20। दो 203 पेज नंबर है। लिखा, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। अब पहले क्या बोला? पहले मन फिराव के योग्य क्या करो? फल लेकर के आओ। अब क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मन फिराव के योग्य क्या करो? काम करो। क्या करो? सबसे पहले आपने मन फिराना है, आपने अपने स्वभाव से। किससे? किससे? आपने अपने स्वभाव से क्या करना है। और अगर मान लो हमारा स्वभाव खराब है, हमें पता है हमारा स्वभाव खराब है, मेरे स्वभाव में बड़ा क्रोध है, मैं जल्दी गुस्सा कर लेती हूँ, किसी की छोटी सी बात को मैं बुरा मान जाती हूँ, तो मुझे क्या करना है? मुझे रोज अपने परमेश्वर के पास जाना है। क्या करना है? हालेलुया। क्या करना है? रोज अपने परमेश्वर के पास जाना है कि परमेश्वर जी, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। परमेश्वर, आप मेरे स्वभाव को बदल चुकी हो। क्योंकि खासकर लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि छोटी सी बात होती है, उससे क्या कर लेते हैं? बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं, है ना। और खास करके यूथ बच्चे, खास करके जो यूथ बच्चे हैं, वो बड़ी जल्दी ऐसे क्रोधित हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गुस्से हो जाते हैं। बड़े भी कम नहीं है ना। हम कहें कि नहीं जी, इनके मम्मी पापा तो बड़े अच्छे हैं, वो भी कम नहीं है, गुस्सा करने में वो भी बड़े तेज है, लेकिन बच्चों के अंदर जल्दी क्रोध आ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? आज से अपने स्वभाव के लिए क्या करनी है? क्या करनी है? परमेश्वर, आप मेरे स्वभाव को क्या कर चुके हो। अब यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मन फिराव के योग्य क्या करो? क्या करो? मन फिराव के योग्य क्या करो? काम करो। अब काम करना स्टार्ट करना है आपने, प्रार्थना में लगातार परमेश्वर के आगे रखना है। अब काम भी आपने करना है, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह ने करना है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो आखिरी वर्ड क्या थे? सब कुछ क्या हो गया? इट इज कंप्लीट।
अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब परमेश्वर ने करना है। अब सब कुछ क्या करना है? आपने करना है। आप बीमार हो, चंगाई आपने खुद ने लेनी है। आप गरीबी में हो तो अपने गरीबी से बाहर आपने खुद ने आना है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या दे दिया है? क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। क्या दे दिया आपको? अब आपके पास अधिकार है। आपका कोई काम नहीं बन रहा। अब परमेश्वर ने अब जो करना था सब कुछ करके दे दिया। जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी बोलेगी खाना बना है, खा लो, खाना तैयार है। मम्मी क्या बोलेगी? खाना तो क्या है, मम्मी ने 2 घंटे पहले ही खाना बना के क्या कर दिया है। बच्चे को भूख लगी है तो मम्मी बोलेगी सब कुछ क्या है, अब क्या करना है? लेना है और अपनी भूख को क्या करना है? मिटाना है ना। तो सब कुछ परमेश्वर ने ऐसे खाने की तरह आपके लिए क्या करके रखा है? तैयार। अब किसका काम है? आपका काम है। अपने स्वभाव पर काम करना आपका काम है। अपने आप को बदलना आपका काम है ना। तो आपने विश्वास करना है कि मैं बदल चुकी हूं। क्या करना है? भाइयों ने भी विश्वास करना है कि मैं बदल चुका हूं, है ना। मेरा स्वभाव, मैं बहुत नम्र हो चुकी हूं, मैं बहुत दीन हो चुकी हूं, है ना। हालेलुया। अब यहाँ पर 3 वचन हमने पढ़े। तीनों वचनों में मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य क्या करो? काम करो। इसका मतलब ये आपका काम है। हालेलुया। किसका काम है? ये आपका काम है। अपने आप को बदलना है कि अपने आप को वही रखना है। अपने आप को प्रार्थना में आप कितना बढ़ाना चाहते हो? देखो, मैंने ना एक वीडियो सुनी खुदा के दास की, तो मेरे अंदर बड़ी तेज चाहत आई कि नहीं, क्योंकि खुदा के दास उस वीडियो में बता रहे हैं कि 1 घंटे की प्रार्थना, 2 घंटे की प्रार्थना, 3 घंटे की प्रार्थना, 4 घंटे की प्रार्थना आपको परमेश्वर की प्रेजेंस फील नहीं करा सकती। आपको बैठे रहना पड़ेगा, परमेश्वर की ऐसे हजूरी में बैठे रहना पड़ेगा। जब आप बैठे रहोगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, फिर आपको परमेश्वर की ग्रेस फील होएगी। 1 घंटे की प्रार्थना आपको कोई भी फील करवा। अगर आप सच में चाहते हो कि वो ग्रेस मेरे ऊपर क्या करे? काम करे। क्या करे? काम करे। तो आपको क्या करना है? अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है। क्या करना है? प्रार्थनाओं को क्या करना है? क्योंकि जहां ग्रेस होएगी वहां फिर आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हालेलुया। वहां सारे काम आपके आसानी से होते जाएंगे। आप एक बार बोलोगे चल, दुष्ट आत्मा चली जाएगी। आप बोलोगे चल मेरे बच्चों के अंदर से, चली जाएगी। क्योंकि क्या काम करेगी? ग्रेस। आप बोलोगे मेरा बिजनेस अच्छे से चल चुका है, चलने लगेगा। क्योंकि क्या काम करेगी? क्या काम करेगी? ग्रेस। और ग्रेस को हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उद्धार के लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई है? उद्धार के लिए आपने कोई कीमत चुकाई है? क्या किया? कीमत किसने चुकाई? कीमत किसने चुकाई? यीशु ने। आपने कोई कीमत चुकाई? लेकिन ग्रेस के लिए, ग्रेस आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। ग्रेस आपको मुफ्त में, ग्रेस के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। हो सकता है आपको एक टाइम का खाना भी छोड़ना पड़े। आपको पता है उपवास क्यों करते हैं लोग? उपवास क्यों करते हैं, है ना। उपवास को भक्ति के साथ जोड़ा गया है, लेकिन उपवास करने का जो असली मकसद था वो ये कि मैं प्रार्थना में बैठी हूं, मेरे को पता है मेरे को अभी खाना नहीं खाना 5 बजे तक, क्योंकि आज मेरा क्या है? आज मेरा क्या है? उपवास है। तो आपको अंदर से विश्वास है कि आज मैंने अभी 5 बजे तक खाना, लेकिन अगर आपने उपवास नहीं रखा तो आपका ध्यान कहां जाएगा? बार बार तेरे को भूख लगी है, उठ जा, खाना खा ले। खाना, और खाना ऐसी चीज है आपको परमेश्वर की ग्रेस से दूर ले जाता है। हालेलुया। आपको पता है जो याकूब और एसाव थे, 2 भाई, याकूब और एसाव, जो एसाव था ना, एसाव, वो किस वजह से परमेश्वर की ग्रेस से दूर चला गया? खाने की वजह से। किसकी वजह से?
क्योंकि वो शिकार करके आया, उसको भूख लगी, उसका भाई दाल पका रहा है ना, दाल पका रहा है, तो कहता मेरे को दे। वो कहता मैं तेरे को दे दूंगा दाल, पर पहले बड़ा होने का पद मेरे को दे दे। मतलब वो ग्रेस, जो आपको पता है पुराने समय में क्या होता था, जब जायदाद बांटी जाती थी तो मतलब मान लो 3 लड़के हैं तो ज्यादा हिस्सा बड़े को मिलेगा। मान लो 2 हिस्से कर दिए पहले और एक पूरा हिस्सा बड़े को, और जो बाकी के 2 बचे उसमें से 2 बांटकर छोटे 2 बच्चों को मिलेंगे। इसका मतलब ग्रेस ज्यादा किसके ऊपर थी? बड़े के ऊपर थी। लेकिन वही ग्रेस उसने क्या कर दी? खाने के चक्कर में क्या कर दी? ऐसे। इसीलिए अब लोग सोचते हैं कि मैंने उपवास करा है तो मेरा ये काम हो जाएगा, मैंने खाना छोड़ा तो मेरा ये काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। खाना छोड़ने से किसी का काम नहीं होता। हाँ, खाना छोड़ के क्या लगता है? आपका मन लगता है परमेश्वर में, है ना। आपका ध्यान नहीं जाता कि मेरे को भूख लगी, मैं उठ जाऊं, मैं खाना खाऊं, मैं ये करूं। आपको पता है आपका मन अंदर से तैयार है कि 5 बजे से पहले आपको खाना मिलने वाला। मन अंदर से क्या है? तैयार है। तो इसलिए लोग उपवास करते थे कि हम प्रार्थना में बैठेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम लगातार परमेश्वर की ग्रेस को क्या कर पाएंगे? फील कर पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना का समय भी रात को बताया गया है, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस समय ना तो झाड़ू का पोछे का चिंता, ना कपड़े सुखाने हैं, ना उतार के लाने हैं, कोई चिंता नहीं है। रात को आप प्रार्थना करो तो सारे काम आपके दिन में हो चुके हैं, तो फिर तो कोई चिंता नहीं है ना। तो आप बिना चिंता के जब प्रार्थना में बैठते हो फिर उसकी ग्रेस आपके ऊपर उतरती है। हालेलुया। लेकिन आपने इसको डर से नहीं करना, डर से नहीं करना कि जैसे कहते हैं कि रात को दुष्ट आत्माएं घूमती हैं जी, तो मसीह लोगों को भी क्या करना चाहिए? जागना चाहिए। नहीं, इस डर से नहीं करना, बल्कि इस वजह से प्रार्थना करनी है कि दिन में मेरा मन अच्छे से नहीं लग पाता, कभी कोई आता है, कभी किसी काम की चिंता होती है, अब झाड़ू लगा दिया जी, पोछा लगाना है जी, ओहो बारिश आ गई जी, कपड़े उतार के लाने हैं, है ना, फिर बच्चे आने वाले हैं, खाना भी तैयार करना है, कितनी चिंताएं होती है। लेकिन रात को क्या होता है? रात को कोई चिंता नहीं, आप 3 घंटे 4 घंटे आराम से क्या कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आप सोगे तो परमेश्वर आपकी 8 घंटे की नींद 4 घंटे में पूरी करवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको कहते हैं सबसे बड़ा, अगर आपको ग्रेस चाहिए तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी है। क्या करनी है? कीमत चुकानी है। अब हम पढ़ते हैं, देखो, अब हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे परमेश्वर को क्या किया, ऐसे प्रकट करके दिखाया। देखो, जैसे हम लोग यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि यीशु ने ऐसा जीवन जिया और यीशु ने कहा कि मेरे पद चिन्हों पर क्या करो? चलो, है ना। तो हम देखते हैं पहला पतरस की किताब, पहला पतरस पहला पतरस 2 का 18। इसकी हेडिंग में पढ़ो, क्या लिखा है? क्या है? मसीह हमारा क्या है? आदर्श किसको कहते हैं? आदर्श किसको कहते हैं? आदर्श किसको बोलते हैं? बड़ा हो। बड़ा किसको कहते हैं? ये कह रही है जो बड़ा होता है। नहीं, आदर्श किसको कहते हैं? जो आपको अच्छा काम करके दिखा के गया हो। अच्छा काम क्या है? करके दिखा के गया हो, उसको हम क्या मानते हैं? ये हमारा क्या है? आदर्श, नमूना। क्या मानते हैं? नमूना। देखो परमेश्वर काम कर रहा है ना, आपको दिख रहा है परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। 2 का 18 इसमें लिखा है। अब इसकी हेडिंग को, इसको दोबारा आपने पढ़ना। क्या लिखा है?
मसीह हमारा, क्योंकि मसीह हमें जीवन जीना सिखा के गया। कैसे जीवन जीना है ये कौन सिखा के गया? हालेलुया, हालेलुया। वो भाई पीछे क्या कर रहा है? सुन रहे हो वचन? वचन सुन रहे हो? क्या बताया मैंने अभी? हाँ, आदर्श है। क्या करके गया मसीह? मसीह क्या करके गया? हमें जीवन जीना सिखा के गया कि आपको कैसे जीवन जीना है। तो लिखा है, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के, ना केवल उनके जो भले हैं और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्या लिखा है? कि उनके ही नहीं जो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, जो बहुत गंदे स्वभाव के हैं, उनके भी क्या रहो? अधीन रहो। क्या रहो? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। ये क्या है? लिखा, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? कोई बड़ाई की बात है? मान लो तुमने गलत काम किया, फिर तुमने मार खाई, फिर तुमने धीरज रखा, इसमें कोई बड़ी बात है? क्योंकि मार खानी थी। काम गलत करोगे तो मार तो खानी थी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, और इसमें क्या बड़ाई की बात है? कोई बड़ाई की बात है? कोई बड़ाई की बात है कि तुम्हें मार पड़ी है? कोई बड़ाई की बात है? लिखा, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को, मान लो आपने गलत काम करा तो आपको तो लोगों ने गलत बोलना ही है, लेकिन आप भला कर रहे हो फिर भी लोग आपको क्या बोल रहे हैं? फिर आप धीरज धरते हो, फिर इसमें क्या है आपकी? समझ आ रही बात मेरी? समझ आ रही है? इधर देखो, आप खेलो मत बच्चों के साथ, इधर देखो, वचन सुनो। क्या बोला मैंने अभी? क्या सिखाया? क्या सिखाया भाई साहब? क्या सिखाया भाई साहब? देखो मुंह बना के दिखा रहे हैं मेरे को। ये खेलने जा रहे हैं। इनको, इसकी मम्मी को दे दो बच्चा, इसका अपनी माँ संभालेगी इसकी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इधर देखो, अब कान खोलो अपने, ये वाले। हाँ, हालेलुया। तो लिखा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और फिर क्या करते हो? धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को, मान लो आपने किसी की भलाई करी, उसने आपको क्या दे दी, लेकिन आपने क्या रखा? तो ये क्या करता है परमेश्वर को? क्या करता है परमेश्वर को? हालेलुया। क्या समझाया? अब अगर अपराध करके घूसे खाओगे, बुरा काम करके घूसे खाओगे, तो इसमें आपकी क्या बड़ाई है ना? लेकिन आपने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपको घूसे मारे गए, इसमें क्या है? बड़ाई। लिखा, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। तुम भलाई करो फिर भी घुसे पड़े। इसी काम के लिए बुलाए गए हो कि तुम लोगों के साथ अच्छा करो। लोग तुम्हें क्या बोले? हाँ, बड़ा ले गई थी मेरे को चर्च में, कहती थी अच्छे हो जाएंगे, है ना? अच्छे तो हुए नहीं, लोग आपकी 10 जगह बुराई करेगी, तो आप धीरज रखोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर एक दिन जरूर दिखाएगा कि मैं हूं। तो ये बड़ी बात है। हालेलुया। लिखा, तुम इसी के लिए, बोलो, हाँ, इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दे के गया तुम्हें? अब मसीह ने क्या बुराई करी थी, लेकिन उसने घूसे भी खाए और धीरज भी धरा। उसने फिर से उल्टा किसी को जवाब नहीं दिया, है ना? घूसे भी खाए, भलाई भी करी, घूसे भी खाए, और क्या रखा? और ये तुम्हें क्या देके गया? वो आदर्श। क्या देके गया?
कि जैसा मैं जीवन बिता के गया हूं, आज हमारे साथ हम किसी की भलाई करते हैं ना, मान लो आगे से उसने मेरी 10 जगह बुराई कर दी, तो हम क्या करेंगे? ले, हम तो उसकी भलाई कर रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, है ना? आप 10 जगह क्या करोगे? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना। हमें कौन सा स्वभाव रखना है? क्योंकि हमारा मसीह हमें कैसा जीवन जीना सिखा के गया है। प्रभु कहता है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर चलने का मतलब पैरों के निशान, उसके पैरों के निशान, मतलब जैसे यीशु करके गया वैसे तुम भी। हालेलुया। आपने कहीं बाइबल में पढ़ा यीशु मसीह ने गालियां दी हो किसी को? हैं? किसी को मारा हो थप्पड़, किसी को थप्पड़ मारे हो, पढ़ा है कभी? है? तो लिखा एक जगह यीशु को क्रोध आया था, एक जगह यीशु मसीह को क्रोध आया था। वो कौन सी जगह थी? जब परमेश्वर के घर में व्यापार चलने लगा, है ना? वहां कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो परमेश्वर के घर में क्या चलने लगा? तो यीशु मसीह को क्या आ गया? और उनके सारे जो भी कबूतर थे उड़ा दिए और चौकियां पलट दी। बोले तुमने मेरे पिता को घर को व्यापार का अड्डा समझ रखा है। आज जितनों ने खुदा के घर को व्यापार का अड्डा समझ रखा है ना, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा, ऐसे ही आएगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो लिखा है कि यहां पर क्या लिखा है? आगे लिखा पद चिन्हों पर क्या करो? उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। आगे लिखा वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। क्या करता था? कोई यीशु को बुरा बोलता था तो यीशु क्या करता था? अपने आप को किसको सौंप देता था? वो करने वाला न्याय। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद न्यायी बन जाते हैं। हम क्या करते हैं? करते हैं ना ऐसा। हम इसने मेरे को बोला, मेरे को भी गुस्सा आ गया था दीदी, फिर मैंने भी सुना दी, है ना? ऐसे करते हैं ना ऐसे। दीदी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच्ची में मेरे को भी फिर क्या आ गया था गुस्सा। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है वो गाली सुनकर क्या करता था? गाली नहीं देता था, पर अपने आप को क्या करता था? किसको सौंप देता था? सच्चे न्याय को सौंप देता था, क्योंकि न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। आगे लिखा वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। पापों के लिए मरकर क्या करें? धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब देखो, जैसे मान लो वो बच्चा क्या बोल रहा था, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा था, लेकिन अगर हमारे अंदर मसीह वाला मन नहीं होता, हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता कि ये बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कौन कर रहा है इनके अंदर काम? अब ये बताओ, ये पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है, इसको इतने अच्छे मैनर्स हैं, ये समझदार है, ये करेगी ऐसा काम। लेकिन शैतान चाहता है, शैतान काम करवाता है ऐसा, है ना? लेकिन शैतान कौन से नाम से डरता है? यीशु नाम से। कौन से नाम से? एक बार थोड़ा बोलना। कौन से नाम से? हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए क्या करें? अब धार्मिकता किसको कहते हैं? धार्मिकता हमारे स्वभाव से पता चलती है, हमारे चाल चलन से पता चलती है। आज पश्चाताप का दिन है। जो अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में, आज ही वो क्या हो जाओ?
अपना मन फिराओ। जो अभी भी इस रिश्ते में है वो आज ही अपने मन को क्या कर लो। और जो अभी भी जो गंदी वीडियो देखते हैं, जिनको गंदी वीडियो देखे बिना नींद नहीं आती, वो आज ही क्या करो, क्या करो, क्या करो, मन फिराओ, है ना। और मतलब आधा 2 बजे तक 3 बजे तक बात किए बिना उनको नींद नहीं आती, आज ही क्या कर लो, रियल तौबा, सच्चा पश्चाताप, क्या कर लो, सच्चा पश्चाताप कर लो कि खुदा मुझे आपके जैसे जीवन जीना है। यीशु ने शादी नहीं करी, यीशु मसीह ने शादी नहीं करी। और पौलुस कहता है कि तुम मेरी चाल चलो, क्योंकि मैं किसकी चाल चलता हूं, क्योंकि पौलुस ने भी शादी नहीं करी। पूरी जिंदगी ऐसे ही रह करके वो कहता है कि हम चाहें तो हम शादी करके अपना घर बसा सकते हैं। पौलुस कहता है पत्री में कि हम अगर चाहें तो ये पाप नहीं है कि हम अपना घर बसाएं, ये पाप नहीं है, लेकिन हम जिम्मेवारियों में फंसना नहीं चाहते। अगर हम जिम्मेवारियों में फंसेंगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो वो किसकी चाल चला, पौलुस, मसीह की चाल। तो आज आपने क्या करना है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है ऐसा स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। ये है सच्चा पश्चाताप। हालेलुया। ऐसे नहीं कि हमने रोटी हाथ में ले ली, हाँ परमेश्वर जी हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों से, बुराइयों से। हालेलुया। मतलब ऐसे नहीं उस रोटी को हाथ में लेकर पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप मन को फिराना। पश्चाताप किसको बोलते हैं, पश्चाताप किसको बोलते हैं, मन को फिराना। हर बुराई से, निंदा से, चुगली से, हर मतलब जो भी बुरी चीज है उस चीज से अपने मन को क्या करना, उसको क्या बोलते हैं, पश्चाताप। क्या बोलते हैं, लिखा क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नहीं, यहाँ लिखा है जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम कैसे चंगे हुए, है ना। जैसे वो बहन बता रही थी कि हमें तो कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, कितना अच्छा हो गया। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, प्रार्थना किस नाम से करते हो, तो कीमत तो यीशु ने चुकाई है। यीशु नाम में पावर है, यीशु ने कोड़े खाए हैं, तो इसलिए आपकी प्रार्थना से क्या हो जाते हैं आपके बच्चे, आप बीमारियों से क्या हो जाते हो, चंगे हो जाते हो। क्योंकि यीशु के लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। कैसे थे, भटकी हुई भेड़ें कैसी होती हैं, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, उनको पता ही नहीं हरी घास कहां पर है, पानी का झरना कहां पर है, उनको नहीं पता। भटकी हुई भेड़ वो ढूंढ रही है, भटकी हुई भेड़, है ना। तो लिखा है पहले तुम क्या थे, भटकी हुई भेड़ के समान थे। लिखा है पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। अब किसके पास लौट आए हो, अपने प्राणों के रखवाले। इसलिए तो आपके प्राणों को बचा लेता है परमेश्वर। प्राणों के रखवाले के पास आप लौट आए हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाती है, ऐसे ही मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, पंखों के नीचे छुपा कर रखता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है जो मेरे छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा वो मेरे परम प्रधान की छाया में क्या पाएगा, क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही किसी को। अब हम फिलिपियों का एक वचन देखते हैं। फिलिपियों की किताब में जाएंगे, 2 अध्याय 272 नंबर पेज है, 272 नंबर पेज।
हालेलुया। लिखा, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम, लिखा मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करना और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या रहो? एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा, मतलब आपके अंदर एक ही प्रेम होना चाहिए और एक ही चित्त और एक ही मनसा। मनसा मतलब सबके अंदर एक ही मनसा होनी चाहिए, मुझे खुदा का काम करना है, मुझे परमेश्वर की रूहों को क्या करना है? बचाना है। चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो, उनके लिए आपको क्या करनी है? और ग्रेस मांगनी है खुदा से। और वो ग्रेस ऐसे नॉर्मली नहीं आएगी। आप सोचोगे मैं आधा घंटा, मैं बोलूंगी प्रार्थना करते हो, आप बोलोगे हाँ। आधे घंटे की प्रार्थना से आपके घर वालों को उद्धार नहीं होएगा। आपके घर वालों का उद्धार आधे घंटे की प्रार्थना से नहीं होएगा, है ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेस। क्या चाहिए? ग्रेस। और ग्रेस से क्या होएगा? छुटकारा। क्या होएगा? छुटकारा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध के लिए या बड़ाई के लिए कि मेरी तारीफ हो, उसके लिए कुछ भी मत करो। क्या लिखा है? पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। लिखा, हर एक अपने ही चित्त की नहीं वरन दूसरों के हित की भी। हर एक अपने हित की नहीं, हर एक मतलब अपने बारे में मत सोचो। लिखा, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी क्या करो? क्या करो? चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हालेलुया। क्या कह रहा है? कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ऐसा परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा स्वभाव हो? यीशु जैसा। अब ये स्वभाव कैसे आएगा आपके अंदर? प्रार्थना से। कैसे आएगा? बिना प्रार्थना से आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। अगर आप कहो कि बिना प्रार्थना से मैं नम्र हो जाऊं, मैं दीन हो जाऊं, तो नहीं होएगा। अगर आप कहो बिना प्रार्थना से मैं सबको प्रेम करने वाली बन जाऊं, तो नहीं होएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? और रोज 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 परमेश्वर के आगे अपने स्वभाव को रखना पड़ेगा और अंगीकार करना पड़ेगा। मैं नम्र बन चुकी हूँ, मैं दीन बन चुकी हूँ, मेरे अंदर सारा क्रोध खत्म हो चुका है, मेरा स्वभाव बदल चुका है, मेरे अंदर जितनी चिड़चिड़ाहट है, कुड़कुड़ाहट है, वो सब क्या हो चुकी है? क्या हो चुकी है? ये रोज आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा, वचन को रिलीज करना पड़ेगा कि परमेश्वर घमंड मेरे अंदर जरा भी ना रहे। हालेलुया। घमंड का परमेश्वर आप नाश कर चुकी हो और मैं तो नम्र बन चुकी हूँ परमेश्वर, मैं तो दीन बन चुकी हूँ परमेश्वर, मुझे आप बदल चुकी हो परमेश्वर। लगातार जो बंदा लगातार परमेश्वर के आगे जाएगा, मैं आपको गारंटी से बोल ऐसे लिख करके देती हूँ, परमेश्वर पक्का उसके मन को बदल देगा, पक्का उसका स्वभाव बदलेगा और वो यीशु मसीह जैसा बनना शुरू हो जाएगा। आप रोज कहोगे, प्रभु आप मेरे अंदर काम कर चुके हो, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर चुका है। यीशु मसीह आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर चुका है ना। अगर आप रोज रोज अंगीकार करोगे, फिर आपको किसी की भी बात का बुरा नहीं लगेगा। कोई आपको कितना भी बुरा बोलेगा, आपको किसी की भी बात का बुरा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपके अंदर किसका मन काम करने लगेगा? क्योंकि जब यीशु को कोड़े मारे, उसकी दाढ़ी का बाल नोच दिया, एक एक बाल नोच दिया, कील ठोक दिए, तब भी यीशु को बुरा नहीं लगा। ऐसा स्वभाव परमेश्वर आपका भी बना देगा। हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरा विश्वास है कि आज की शिक्षा आपको समझ आ चुकी है। आज आप जब प्रभु भोज लोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? पश्चाताप। किस चीज से? क्या बदलोगे ना अपने आप को? है चिड़चिड़ाहट पुड़पुड़ाहट खत्म कर दोगे ना? अपने स्वभाव को बदलोगे ना? इधर देखो सारे, सारे इधर देखो। हाँ हाँ, कौन कौन उठ के जा रहा पहले देख लो। नहीं नहीं, देखो देखो सारे पहले उधर अच्छे से देख लो। हालेलुया। तो क्या समझ में आया? आज अपने प्रभु भोज लेते समय क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? सच्चा क्या करना है? सच्चा पश्चाताप। क्या करना है? परमेश्वर कहता है मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तुम्हारे पाप, हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुका है और ये वचन आपके अंदर काम कर चुका है और यीशु का स्वभाव आपके अंदर काम कर चुका है। आप सच में यीशु जैसे बन चुके हो, उसके पद चिन्हों पर चलने वाले बन चुके हो। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया।